अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम आपको बात करेंगे गमले में आम का पौधा लगाए हुए या कंटेनर में, तो इसमें आप ऑर्गेनिक खाद कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अभी देखा जाए तो ठंडी का मौसम चल रहा है और उसमें किसी मैंगो में फ्लावरिंग आ रहा है, तो उसमें खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ऑर्गेनिक खाद। तो आज हम ऑर्गेनिक खाद के ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे कि आप ऑर्गेनिक खाद क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, आम का पौधा होता है, बाकी जितना भी फ्रूट प्लांट है उस सबसे हटके होता है। जिन लोग आम का पौधा लगाए हुए अपने छत गार्डन और होम गार्डन में, उन लोग सबको मालूम होगा कि आम का पौधा का केयर और कैसे उसके देखभाल करते, वो आप उन लोगों को ही मालूम होगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और ख़ास करके मुश्किल होता है जब उसका आम के पौधे में ग्रोथ रुकता है या फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग होकर फ्रूट सेट होकर ड्रॉप हो जाता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। अब ये नहीं बात करता है कि जब आप आम का पौधा लगाए हैं और कंटेनर में लगा के मान लीजिए आपका आम के पौधे में 25 से 30 फ्रूट सेट होता है और उसमें से मान लीजिए 10 फ्रूट गिर जाता है या 12 फ्रूट गिरता है, तो प्राकृतिक रहता है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है। मगर वही आपको ज़्यादा फ्रूट गिर जाता है और सिर्फ 1 या 2 फ्रूट लगता है, तो आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपका ऑर्गेनिक खाद कौन कौन सा देना चाहिए और कौन कौन सा नहीं देना चाहिए आम के पौधे में। इस समय देखिए, अभी के समय में क्या चल रहा है, आपका दिसंबर लास्ट जनवरी चालू हो चुका है। बहुत लोगों का मैंगो में फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रहा है या किसी में हो गया होगा, तो उन लोग जल्दबाजी में खाद देने की कोशिश करते और उनको लगता है कि हम जितना जल्दी खाद देंगे हमारा आम का पौधा उतना ही जल्दी तैयार हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा हमें फ्रूटिंग करेगा। पर ये सारा का सारा गलत बात है। आपको जो मैं बोलता हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आम का फ्लावरिंग किसी में दिसंबर का लास्ट में भी आ जाता है और किसी के दिसंबर में भी आता है, किसी का नवंबर में भी आ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ 12 मासी आम में ही फ्लावरिंग आता है। किसी का मौसम जो होता है ना, क्लाइमेट जिसको बोलते हैं मौसम, वो चेंज होने के कारण कभी कभी आम के पौधे में फ्लावरिंग आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 12 मासी आम होता है। किसी में ऐसा होता है, कोई आम में आपको बहुत जल्दी आपका दिसंबर में, किसी में जनवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। अब बात होता है कि वो फ्लावरिंग हम तोड़ दें या रहने दें। तो देखिए, कभी भी आम का पौधा में जब फ्लावरिंग निकलता है तो उसको इमीडिएटली नहीं तोड़ना चाहिए था, उसको थोड़ा सा रहने देना चाहिए था, वो ऑटोमेटिक ही हट जाता है। अभी के ऐसा बहुत सारे विदेश, जैसे आमतौर पर जो थाई वैरायटी है उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाता है। कभी देखें तो जनवरी में फ्लावरिंग हो गया होगा, किसी में फरवरी स्टार्ट में भी चालू हो जाता है, कभी फरवरी के लास्ट में भी चालू हो जाता है। पर आपका मौसम के सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहता है आपका मौसम। अगर आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल साइड रहते हैं तो वो साइड का जो बेस्ट फ्लावरिंग मैंगो का जो सीज़न होता है वो फरवरी का ही मिडिल में होता है। उस समय अगर आपका आम के पौधे में मंजर आता है फरवरी के समय में, तो उसमें फ्रूट सेट होगा, 100% गारंटी रहता है। पर अभी के समय में आपके आम के पौधे में फ्लावरिंग आता है या किसी भी थाई वैरायटी है या इंडियन वैरायटी है, तो वो फ्रूट सेट होने के लिए आपका 0% चांस रहता है या कभी 10% रहता है। क्योंकि अभी जनवरी में मेन जो ठंडी रहता है वो जनवरी में ही आता है। किसी में अभी मंजर आएगा, मंजर आके वो जल जाता है और बहुत लोगों को लगता है ये फंगस के कारण हमारा मंजर जल चुका है। उन लोग ना जाने क्या क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फंगस के कारण हमारे यहाँ पे मंजर जलता है। मगर मेन जो कारण रहता है वो रहता है आपका मौसम का क्लाइमेट। अगर अभी जनवरी में आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको ठंडी गिरेगा, मिड जनवरी से आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसमें जो भी मंजर आया रहेगा आम का पौधे में ऑटोमेटिक जल जाता है या ख़राब हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो आपके यहाँ पे हो सकता है फ्रूट सेट हो जाएगा। अगर मौसम का टेम्परेचर एकदम डाउन हुआ तो आपका जितना भी मंजर है वो सब गिर जाएगा, जल जाएगा, या फ्रूट भी सेट हुआ रहेगा वो भी आपका ऑटोमेटिक गिर जाता है। क्योंकि टेम्परेचर अगर एकदम डाउन हो चुका रहता है तो गिर जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, अच्छा रहता है, तो आपके यहाँ पे फ्रूट सेट हो सकता है। किसी में हो भी जाएगा सेट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हर में फ्रूट सेट नहीं होगा या जल जाएगा। किसी के यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर रहा, या थाई वैरायटी में किसी का वैरायटी ऐसा होता है, कोई वैरायटी जिसमें फ्रूट सेट हो जाता है ठंडी में भी। ये डिफरेंट करता है वैरायटी के ऊपर भी और मौसम के ऊपर भी।
ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार में भी नहीं हो सकेगा, उधर भी हो जाएगा। अब बात करते हैं खाद के लिए। तो अभी के समय में अगर आपके मैंगो में मंजर आ रहा है तो खाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो अभी के मौसम में मैं बोलूँगा आपको खाद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा अभी के डेट में गोबर की ही खाद दीजिए, बाकी कोई खाद नहीं दिए। अभी अगर आप कोई भी खाद देते हैं ना तो खाद सबसे पहले मैंगो एडजस्ट ही नहीं करेगा। बहुत लोग का मानना है कि बॉर्नमिन और हॉर्नमिन अभी आम के पौधे में दे देंगे तो आम के पौधे में अच्छा फ्लावरिंग और अच्छा फ्रूटिंग होगा, पर इसका मैं असली राज और असली कारण बतलाता हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक खाद आप हर मौसम में दे सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर जो नॉनवेज का जो फर्टिलाइज़र होता है ना, हर समय हर मौसम में नहीं दे सकते हैं। और बॉर्नमिन और हॉर्नमिन ये दोनों का दोनों एक नॉनवेज फर्टिलाइज़र है और एक हार्डली फर्टिलाइज़र है। आप जो सोचेंगे कि एकदम ये प्लांट में दे दिया और प्लांट ये फट से एडजस्ट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हॉर्नमिन और बॉर्नमिन अगर अभी के डेट में आम के पौधे में देते हैं, वो भी जड़ तोड़ के, मतलब जड़ के मिट्टी हटा के आप देते हैं, तो उसमें फ्रूट बहुत ही कम लगेगा तो 1 से 2 या मिनिमम 3 से 4 पीस ही लगेगा। और जहाँ पे आपको मान लीजिए 15-20 फ्रूट लगने वाला रहेगा, वहाँ पे 4 से 5 लगेगा, या मिनिमम जहाँ पे आपको 40 फ्रूट लगेगा वहाँ पे आपको 15 फ्रूट ही लगेगा, क्योंकि आपका पूरी तरह से आप जड़, उसका जो जड़ रहता है वो आप तो डैमेज करते हैं। और जो हॉर्नमिन और बॉर्नमिन जो फर्टिलाइज़र होता है ना, एक बहुत ही स्लो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि एक नॉनवेज फर्टिलाइज़र है और नॉनवेज फर्टिलाइज़र को कंपोस्ट होने में थोड़ा टाइम जाता है। और जब तक कोई भी नॉनवेज फर्टिलाइज़र कंपोस्ट नहीं होगा, जब तक वो प्लांट जो होता है वो अपना न्यूट्रिशन एडजस्ट नहीं करता है। प्लांट जब फर्टिलाइज़र जब ही एडजस्ट करता है जब आपका फर्टिलाइज़र कंपोस्ट रहेगा तभी करेगा, नहीं तो वो बिल्कुल भी कोई भी पौधा फर्टिलाइज़र एडजस्ट नहीं करता है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं रिसर्च करने के बाद ही बोल रहा हूँ। चाहे कुछ भी फ्रूट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई भी प्लांट जो रहता है, वो कंपोस्ट होने के बाद ही वो न्यूट्रिशन एडजस्ट करता है। अगर किसी भी फर्टिलाइज़र जब तक वो कंपोस्ट नहीं होगा, जब तक वो एडजस्ट नहीं करता। इसीलिए आप देखेंगे तो जितना भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वो कंपोस्ट के बाद ही फर्टिलाइज़र होता है। तो जो हॉर्नमिन बॉर्नमिन जो फर्टिलाइज़र होता है, एक नॉनवेज है और एक हार्डली फर्टिलाइज़र है, इसको बोल सकते हैं, जो ये धीमे धीमे ही कंपोस्ट होता है। अगर आप अभी जनवरी में इसको आप देंगे तो ये आपको जनवरी में काम नहीं करेगा, ये मिनिमम आपका मई के आसपास ही ये काम करेगा, क्योंकि बहुत धीमे धीमे ये कंपोस्ट होना चालू हो जाता है। और अभी आप देंगे तो आपका धीमे धीमे कंपोस्ट होगा और आपका अप्रैल मई में आपको ये पूरी अच्छी तरह से काम करेगा, जो आपका आम के पौधे के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। आम के पौधे में फर्टिलाइज़र देने का अच्छा समय के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप किस समय दे सकते हैं, पर अभी आप दे दिए कोई भी बॉर्नमिन हॉर्नमिन या कोई भी नॉनवेज फर्टिलाइज़र, तो आपको बहुत ही धीमे धीमे वो स्लोली फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है, पर ये बहुत धीमे स्लो फर्टिलाइज़र होता है, जो आपके पौधे को जब ज़रूरत रहेगा, जब आपका पौधे का ज़रूरत रहेगा उस समय न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा। अगर अभी आम के पौधे में या फरवरी में जब आपका फ्लावरिंग आता है तो आपको फर्टिलाइज़र देने से पहले सबसे पहले आपका फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले मंजर बचाना है, मंजर बचाना है। और जो पोलिनेशन होता है ये मेन प्रक्रिया रहता है। इसके बाद जैसे आपका फ्रूट सेट होता है, आपको लगेगा मटर के दाने के बराबर है, फिर आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो भी स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे के माध्यम से जब आप फर्टिलाइज़र देते हैं किसी भी पौधे में, तो बहुत ही जल्दी एडजस्ट करता है पत्ते के, वो फर्टिलाइज़र आपका पत्ते के मदद से बहुत जल्दी एडजस्ट करता है। तो जब आपका ज़रूरत रहे प्लांट को न्यूट्रिशन की, तो उस समय आप स्प्रे वाला फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको जल्दी कारगर होता है और बहुत जल्दी एडजस्ट करता है। अगर आप जड़ में भी देना चाहते हैं तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए, लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र हो, वो फर्टिलाइज़र थोड़ा अच्छा कारगर होता है। मगर जो आप ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट वाला खाद देते हैं तो वो थोड़ा बहुत ही स्लो और थोड़ा स्लो फर्टिलाइज़र होता है, मतलब धीमे धीमे वो प्लांट एडजस्ट करता है। पर लिक्विड फर्टिलाइज़र वो बहुत तेज़ी से एडजस्ट करता है। तो जब आपका आम के पौधे में जब आपका दाना बन जाता है, उस समय आम को थोड़ा ज़्यादा ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहता है, तो उस समय आप चाहिए तो स्प्रे से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मगर अभी आप ऑर्गेनिक में कोई भी
हॉर्मिन बॉलमिन या जर्क को तोड़ के आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका ही नुकसान होगा, बाकी किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप जितना हो सके उतना चाहिए तो गोबर की खाद पे यूज कीजिए। इसके बाद भी और भी बहुत सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो आप दे सकते हैं। बॉर्नमिन हॉर्मिन आपको कब देना है मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊँगा। जब तक के लिए आपको मैं यही बतलाना था कि अभी इस समय कौन सा खाद देने वाला है। अभी आप भी बतलाए कि आपकी इधर ठंडी ज़्यादा है या कम है। अब जनवरी जब आएगा तो आप देखेंगे 10 तारीख के बाद से जनवरी में इतना ज़्यादा ठंडी लगेगा। ज़्यादा करके आपका नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, उस समय बड़े से बड़े पौधों को भी हालत बेहाल कर देता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिए और अच्छी तरह से आप समझ के ही या अच्छा गार्डनर बन सकते हैं। अगर कुछ भी आपको ऐसा कुछ गलतफहमी रहता है तो आप सबसे पहले गूगल सर्च कीजिए कोई भी फर्टिलाइज़र के ऊपर। गूगल सर्च में आपका पूरा का पूरा आपका फर्टिलाइज़र से लेकर न्यूट्रिशन तक, आम के बारे में या जो भी पौधे के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ताकि ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।